हेलो स्टूडेंट्स, वीकेसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक 12th क्लास चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? देखिए क्या कहा है, अगर कोई मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स की तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। और सेकंड बोला है, और अगर उस मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तब उसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से होंगे, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n है, कोई मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्डर m क्रॉस n ऑर्डर की है, m क्रॉस n ऑर्डर की है तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू n। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर देखना है, हमारा यहाँ पर कितने एलिमेंट्स गिवन है, 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो हमें उसका ऑर्डर निकालना है। पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए पॉसिबल ऑर्डर वे नेचुरल नंबर का पॉसिबल ऑर्डर होगा जिनका प्रोडक्ट 18 होगा। यानी यहाँ पर देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट है, वही तो इसका ऑर्डर है। m और n का जो प्रोडक्ट है, इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है, वही तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और वही m इंटू n इसके एलिमेंट्स है। हमारे पास एलिमेंट्स तो पता है मैट्रिक्स में 18 है, बट उसका ऑर्डर नहीं पता। तो ऑर्डर क्या होगा, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। नेचुरल नंबर्स के पॉसिबल ऑर्डर की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, हमारी 18 आनी चाहिए। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 18 मल्टीप्लाई किस किस की हो सकती है, 1 इंटू 18। सेकेंड हो जाएगा 2 इंटू 9। थर्ड हो जाएगा हमारा 3 इंटू 6। और फिर फोर्थ होएगा 6 इंटू 3 और 9 इंटू 2 और फिर 18 इंटू 1। तो यानी ये हमारे इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं, यानी 18 एलिमेंट्स कोई मैट्रिक्स है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हमारे उसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे, देखिए क्योंकि हमें देखना इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ना वो हमारी 18 आनी चाहिए। देखिए 1 की और 18 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, 2 की और 9 की करते हैं तब भी 18, 3 की और 6 की तो भी 18 आता है। ऐसे इन सब की अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा 18 एलिमेंट्स ही आएंगे। तो यही इन दोनों के क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। सेकंड बोला इसने, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? अगर मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स की बजाय 5 एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट्स, तो इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। अब हमें उन नंबर्स का प्रोडक्ट देखना है, उन नंबर्स का प्रोडक्ट 5 होना चाहिए, तो वे उसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो किन किन का प्रोडक्ट 5 होता है, 1 5 का और 5 1 का। तो इनका प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर हमारे हो जाएंगे 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, construct a 3 cross 3 matrix whose elements are given by aij is equals to I plus j का होल स्क्वायर। इसमें कहा है हमें एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है और जिसके एलिमेंट्स है वो हमारी किस फॉर्म में हो सकते हैं, इस फॉर्म में होंगे I प्लस जे का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें हमारी मैट्रिक्स बनानी है। तो हमें पता है जो aij है, aij है, वहां पर क्या है, आई तो हमारी रो है और जे हमारे कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें गिवन है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, यानी उसका ऑर्डर पता है हमें मैट्रिक्स का कितना है, 3 क्रॉस 3, उसमें 3 रो है और 3 ही उसमें कॉलम है। तो सपोज कर लिया हमने ए हमारी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की,
तो किस टाइप की होगी वो, हमारे इसमें एलिमेंट्स होंगे इस टाइप से ए आई जे में। तो अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स यानी 3 ही उसमें रो है और 3 ही उसमें कॉलम है, तो उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, A11, A21 और A31, A12, A22, A32 और यहाँ पर A13, A23 और A33। तो यानी ये हमारी मैट्रिक्स होगी। अब देखिए जो इसके एलिमेंट्स है A11, A12 ये सभी, इनकी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। देखिए हमारा Aij गिवन है, Aij किसके इक्वल दे रखा है इसने, I प्लस j, इसका होल स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर I और j क्या हमारे, I तो हमारी रो है और j हमारे कॉलम है, लेकिन अब इसने मैट्रिक्स दे रखी 3x3 की, तो यानी I की वैल्यू कहां तक वेरी करेगी, I जो हमारा है वो कहां तक होगा, 1, 2, 3 तक। ऐसे ही j कहां तक होगा, 1, 2, 3, यानी I और j की वैल्यू हमें 1 से लेकर 3 तक रखनी है। तो पहला एलिमेंट अब देखिए I को भी 1 पुट करेंगे, j को भी 1, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, तो यानी I की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 1, उसका होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारा A11 आ गया। अब देखेंगे A12 क्या है, A12 तो I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 और उसका होल स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही हम A13 के निकालेंगे, 1 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर दैट इज 4 का होल स्क्वायर 16। ये हमारे हो गए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स। अब देखिए सेकंड रो के देखेंगे हम A21। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 रो है, ठीक है, तो यानी I की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, 2 प्लस और जो j की वैल्यू कितनी है वो 1 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर से 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, A23 2 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। ये थे हमारे सेकंड रो के एलिमेंट्स। अब देखिए थर्ड रो के A31, I की वैल्यू क्या है 3 और j की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही A32 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 और फिर A33 यानी 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, 3 प्लस 3 6 का होल स्क्वायर 36। ये हमारे सारे एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स के। अब यहाँ पर हम इनको पुट कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर बना देती हूँ ये मैट्रिक्स, इनकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ बस। A11 की वैल्यू 4 और फिर A12 की वैल्यू 9 और फिर 16, 4 9 16 और फिर A21 की है 9, 22 की है 16 और 25, 9 16 25 और लास्ट रो में क्या है एलिमेंट 16 25 और 36। तो यानी ये हमारी रिक्वायर्ड क्या हो गई 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A is equals to Aij whose elements are given by Aij is equals to I plus 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हमें अब की बार 2x2 मैट्रिक्स निकालनी है, यानी जिसका ऑर्डर कितना है 2x2 है। तो अब देखिए हमें मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ऑर्डर कितना गिवन है 2x2, तो यानी I की वैल्यू 1 और 2 क्योंकि 2 रो है और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 है, तो j की वैल्यू हम 1 और 2 तक ही पुट करेंगे। और हमारा जो एलिमेंट्स निकालेंगे हम मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 4 होंगे, 2 × 2 4, यानी A11 A12 सॉरी यहाँ पर 2 बनाएगा और A12 और A22, यानी ये हमें 4 एलिमेंट्स निकालने हैं इस मैट्रिक्स के। अब देखिए Aij की वैल्यू हमारे पास क्या है, Aij I प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
अब यहाँ पर हमें आई और जे की वैल्यू पुट करनी है 1 और 2 तक। पहले देखेंगे ए 1 देखेंगे हम, आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे। 1 प्लस 2 इंटू जे की वैल्यू 1 और उसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 बाई 2। ठीक है, ये हमारा A11 का एलिमेंट होगा। अब देखिए A12 का एलिमेंट यानी आई की वैल्यू तो 1 है 1 और अब जे की वैल्यू क्या हमारी 2 है तो 2 जे की वैल्यू फिर से 2 और इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा A12 का एलिमेंट देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा A12 का एलिमेंट है। अब देखिए A21 देखेंगे। अब आई की वैल्यू 2 रखेंगे और जे की वैल्यू 1 रखेंगे और उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 और डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा डिवाइड हो रहा है 8। A21 आ गया हमारा 8। अब देखिए A22 की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 18। तो यानी ए मैट्रिक्स के हमारे चार एलिमेंट्स ये आ गए। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारी क्या होगी A11 9/2 फिर A12 25/2 A21 8 है और A22 की वैल्यू 18 है। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij equals to 1/2 modulus of I minus 3j। ये इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट देखिए कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij equals to modulus of minus 3i plus j डिवाइड बाई 2। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। पहले देखिए इसने कहा है कंस्ट्रक्ट करनी हमें एक 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और जिसके एलिमेंट्स हमारे किस टाइप के होंगे इस टाइप के होंगे Aij। इसने वैल्यू दे रखी है Aij 1/2 मोड ऑफ I माइनस 3j। अब देखिए मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन या ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, चाहे वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव पहले से ही हो या फिर वो नेगेटिव हो। लेकिन अगर हम उसका मोड हटाते हैं तो वो हमारी वैल्यू कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए मैं आपको करके दिखाऊंगी मैट्रिक्स के अंदर। इसने दे रखी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यानी हमारी जो ith रो है वो कितनी है, आई की वैल्यू कहां तक जाएगी 3 तक। ये रो इंडिकेट करता है 1 2 3 और जे कॉलम कितने हमारे 2 है तो यानी 1 से लेकर 2 तक जे की वैल्यू है। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे और जो हमारी मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में होगी ए कैसे होगी वो A11 A21 और A31। देखिए क्योंकि यहाँ पर 3 क्रॉस 2 है यानी रो तो हमारी 3 है 1 2 3 और कॉलम हमारे 2 है तो A12 A22 और A32। ये इस टाइप से हमारी मैट्रिक्स होगी। अब हम ये सभी एलिमेंट्स निकालेंगे। देखिए पहला A11 यानी I और J दोनों की वैल्यू 1 1 है तो इसमें रखेंगे हम 1/2 मोड ऑफ I माइनस 3j। आई की वैल्यू 1 माइनस 3j जे की वैल्यू फिर से 1 है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू
वन माइनस थ्री क्या होगा हमारा -2। लेकिन मैंने बताया था अगर ये मोड के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज है वो अगर हम मोड हटाएंगे तो उनकी वैल्यू ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो जो -2 था वो हमारा +2 हो जाएगा मोड हटाने के बाद। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल, A11 की वैल्यू क्या आई 1। अब देखिए A12 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 मोड ऑफ 1 - 3 इंटू जे की वैल्यू अब क्या है हमारी 2 है। अब इसको सोल्व करेंगे 1/2, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 6। अब 1 - 6 करेंगे तो -5, बट मोड हटाएंगे तो वो +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 5, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5/2 ये वैल्यू आएगी। फिर देखिए A21 देखेंगे हम 1/2 मोड ऑफ, अब देखिए अब I की वैल्यू 2 है, 2 -3 इंटू जे की वैल्यू 1। तो देखिए 2 - 3 यानी -1। अब ये मोड हटाएंगे तो +1 हो जाएगा और 1/2 पहले से ही था। तो 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2। नेक्स्ट है A22 का एलिमेंट है, तो 1/2 I - 3j, I की वैल्यू 2 -3 j की वैल्यू फिर से 2। देखिए 1/2 एज इट इज, 3 इंटू 2 6। अब 2 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो -4 होगा। अब मोड हटाएंगे तो हम वो +4 हो जाएगा हमारा, +4। अब देखिए अब 2 से ये कट रहा है तो यानी 2 इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारा एलिमेंट A31 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 मोड ऑफ, अब I की वैल्यू 3 है, -3 इंटू 1। अब देखिए 3 - 3 0, और 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0 आएगा। ये A31 था। अब A32 देखेंगे 1/2 मोड ऑफ I की वैल्यू 3 - 3 इंटू जे की वैल्यू 2। तो 3 इंटू 2 6। अब 3 - 6 करेंगे तो -3 आएगा, और फिर मोड में से हटाएंगे तो +3 हो जाएगा, और 1/2 पहले से ही था, और इंटू में +3 तो यानी 3/2। ये सभी वैल्यू हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए A11 की वैल्यू कितनी है 1, 1/2 की 5/2। फिर है 21 की वैल्यू 1/2, 22 की वैल्यू 2, 31 की वैल्यू 0, और फिर लास्ट है 32 की वैल्यू 3/2। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij की वैल्यू दे दी इसने मोड ऑफ -3i प्लस j, और उसको डिवाइड किया है 2 से। अब यहाँ पर देखिए 3x3 मैट्रिक्स है, यानी 3 ही इसके अंदर रो है और 3 ही इसके कॉलम है। तो I वेरी करेगा हमारा 1 से लेकर 3 तक, और ऐसे j होगा हमारा 1 से लेकर 3 तक, और Aij की वैल्यू ये है। अब मैट्रिक्स हमारी किस टाइप से होगी देखिए, मैट्रिक्स होगी हमारी A = A11, A12 और A13, क्योंकि 3 इंटू 3 है ये मैट्रिक्स, तो 3 ही तो रो होंगी और 3 इसमें कॉलम होंगे। A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारी मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स निकालेंगे हम। देखिए पहले A11 यहाँ पर देखिए मोड -3i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाय 2। देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और माइनस का है तो -3 और +1, -3 + 1 क्या वैल्यू आएगी माइनस की 2, और मोड हटाएंगे तो वो +2 हो जाएगा, और +2/2 दैट इज 1। अब देखिए A12 की वैल्यू क्या आएगी -3 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। 3 माइनस का है और +2 है, तो वैल्यू -1, और मोड हटाएंगे तो +1 और नीचे 2 है। ये A12 की वैल्यू। अब आएगी A13 की वैल्यू -3 इंटू 1 प्लस 3
डिवाइड बाई 2, तो -3 और +3 0, इसकी वैल्यू 0। A2 1 की वैल्यू देखेंगे। अब देखिए अब हमारा i की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी -3 इंटू 2 और +1 और डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 6, माइनस का 6 और प्लस का 1, वैल्यू आएगी माइनस की 5, बट मोड हटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2। A2 की वैल्यू -3 इंटू 2 + 2 डिवाइड 2, 3 इंटू 2 6, माइनस का 6 और प्लस का 2 माइनस की 4, और फिर हम मोड हटाएंगे तो प्लस का 4 और 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये A22 की वैल्यू थी। अब देखेंगे हम A23 की वैल्यू, -3 इंटू i की वैल्यू 2 है, और अब j की वैल्यू कितनी है, 3 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगी हमारी माइनस के 6 और प्लस के 3, तो यानी माइनस की 3 और मोड हटाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो यानी 3/2। अब देखेंगे A31 की वैल्यू है, -3 इंटू i की वैल्यू क्या अब 3 है, और प्लस j की वैल्यू 1, और उसको डिवाइड किया इसने 2 से। 3 इंटू 3 9, -9 + 1, तो माइनस का 8, मोड हटाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2, 8/2 वैल्यू आएगी 4। नेक्स्ट देखिए A32 की वैल्यू, -3 इंटू 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 3 9, -9 + 2, तो वैल्यू आएगी माइनस की 7, मोड हटाएंगे तो प्लस का 7/2। ये थी A32 की वैल्यू। अब देखेंगे A33 की वैल्यू क्या आएगी, A33 -3 इंटू 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 3 9, -9 + 3, वैल्यू आएगी -6, मोड हटाएंगे तो प्लस का 6 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो वैल्यू आएगी 3। हमने सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल ली है, और अब हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे एक इनकी वैल्यू, यानी मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, देखिए A11 कितना है 1, A12 की वैल्यू 1/2, A13 की वैल्यू 0, A21 की 5/2, A22 की वैल्यू 2 और A23 की वैल्यू 3/2। ठीक है, फिर A31 की वैल्यू 4, 32 की वैल्यू 7/2 और 33 की वैल्यू 3। ये हमारी मैट्रिक्स थी 3x3 ऑर्डर की। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मैट्रिक्स गिवन है हमें 2x 1 5 और x + 2y, ये एक मैट्रिक्स गिवन है और वो इक्वल है किसके, दूसरी मैट्रिक्स है 4 1 5 0 इन एलिमेंट्स की एक और मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y कांस्टेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और उनके अंदर क्या है, इक्वालिटी का सिंबल है, इन दोनों में इक्वालिटी है, यानी मैंने पिछली वीडियो में बताया था इक्वालिटी क्या होती है मैट्रिक्स की। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है तो इक्वल कब होंगी, अगर उन दोनों के एलिमेंट्स सेम है तो वो हमारे इक्वल होंगी। तो अब हम वहीं से देखेंगे कि यानी 2x 1 5 और x + 2y इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, यानी 2x इक्वल हो जाएगा, यानी A11 का जो एलिमेंट था वो इस मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होगा। यहाँ पर A11 का एलिमेंट क्या है 2x, और इस मैट्रिक्स में क्या है 4, यानी 2x हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही A12 का एलिमेंट क्या है 1, और वो इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए ये तो पहले में दिख रहा है कि ये भी 1 के इक्वल है। नेक्स्ट है 5, यहाँ पर 5 इसके A21 के इक्वल हो जाएगा, यानी 5 के, ये सही है। अब देखिए x + 2y ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन, इनकी तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है जहाँ पर x और y कांस्टेंट है, हमें उनकी वैल्यू इन इक्वेशन को सोल्व करके निकालनी। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए हमारा क्या है 2x = 4। अब हम x को एज इट इज रख लेंगे और 2 को उस साइड डिवाइड में भेज देते हैं, तो 4/2 दैट इज 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई।
अब सेकंड इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस 2y, x की वैल्यू हमें पता है 2 है, प्लस 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2y एज इट इज, अब इस 2 को मैं उस साइड ले जाएगी, माइनस का हो जाएगी। अब y क्या हो जाएगा -2, और ये 2 इस साइड आएगा डिवाइड में, तो 2/2 1, और ये माइनस का एज इट इज। तो इन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1, और x की वैल्यू क्या थी 2 थी। ठीक है, तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th क्वेश्चन। इफ मैट्रिक्स हमें गिवन है x 3x माइनस y 2x प्लस z एंड 3y माइनस w, ये इक्वल दे रखी है अनदर मैट्रिक्स 3 2 4 7। इन एलिमेंट्स की मैट्रिक्स के इक्वल ये हमारे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, और इसमें हमें क्या निकालना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w कांस्टेंट की। देखिए जब भी हमें इस टाइप से अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वलिटी के सिंबल में गिवन हो, तो हमें क्या करना है, उनके एलिमेंट्स को इक्वल रखना है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इक्वल रख के वहां से हमें इक्वेशन मिल जाएंगे, और फिर उन इक्वेशन को सोल्व करके हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारा इसका a11 कितना x, और वहां पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3। तो यहीं से देखिए x की वैल्यू 3 हमें मिल गई। अब सेकंड देखिए 3x माइनस वाई, सबसे पहले हम इन सबको कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से ये कंपेयर हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। और फिर थर्ड है 2x प्लस z, ये इक्वल हो जाएगा 4 के। और नेक्स्ट है 3y माइनस w इक्वल टू 7। अब ये हमारे पास 4 इक्वेशन है, इनसे हम x, y, z और w की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 3 निकल गई, x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, यानी 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3 9। देखिए 9 माइनस वाई इक्वल 2। अब मैं y को उस साइड भेज दूं और 2 को इस साइड ले आती हूँ, तो क्या करती हूँ मैं, 9 माइनस 2 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, और ये y साइड माइनस का तो उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, अब 9 माइनस 2 7, यानी y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 7। x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है। अब हम निकालेंगे z की वैल्यू। देखिए 2x प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6 प्लस z इक्वल टू 4, 6 उस साइड जाएगा तो माइनस का, 4 माइनस 6 वैल्यू आएगी माइनस की 2, तो z की वैल्यू आ गई -2। x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है। अब w की वैल्यू देखेंगे 3y, y की वैल्यू कहाँ है 7, तो पुट करेंगे 3 इंटू 7 माइनस w इक्वल टू 7, 3 इंटू 7 21 माइनस w और इक्वल टू 7। अब देखिए मैं w को उस साइड ले जाती हूँ और 7 को इस साइड, यानी 21 माइनस 7 दैट इज 14। तो ये हमारी w की वैल्यू की। तो इस प्रकार से हमने सभी एलिमेंट्स की, सभी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है, मैट्रिक्स है हमारी a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस d। ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है किसके, दूसरी मैट्रिक्स है -1 5 0 और 13 एलिमेंट्स की। फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स को इक्वल पुट कर देंगे, इक्वल कंपेयर करेंगे। देखिए a माइनस बी, इसका फर्स्ट एलिमेंट a11, इसके a11 के इक्वल होगा, वो क्या हमारा माइनस का 1। सेकंड है 2a प्लस सी इक्वल होगा 5 के, ऐसे ही 2a माइनस बी इक्वल है 0 के, और 3c प्लस d ये इक्वल होगा 13। अब हमारे पास 4 इक्वेशन है, इनसे हम a b c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। a माइनस बी इक्वल टू, अब हम किन्हीं भी दो इक्वेशन को लेंगे। सपोज मैं यहाँ से देखती हूँ, मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को लेती हूँ, ठीक है। देखिए a माइनस बी इक्वल -1 और सेकेंड है हमारी 2a
माइनस बी इक्वल 0। अब देखिए मैं यहाँ से b के कांस्टेंट को कम कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए b का कांस्टेंट 1 है और यहाँ पर भी 1, तो ये दोनों इक्वल है। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का भी है और ये प्लस का भी, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब a माइनस 2a इक्वल है -1। अब देखिए a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस का a और इक्वल माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 1। इन दो इक्वेशन से हमने a की वैल्यू 1 निकाल ली है। अब हम इस a की वैल्यू किन्हीं इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर रही हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1 माइनस बी इक्वल टू -1। अब देखिए इस b को मैं उस साइड ले जा रही हूँ और फिर इस -1 को मैं इधर लाऊंगी, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1, यानी 1 + 1 दैट इज 2। तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही हम c और d की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए इस सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू हमें पता है, c की हम निकाल सकते हैं कैसे, 2a प्लस c इक्वल टू 5। तो यानी 2a की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस c इक्वल 5। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और c ऐसे 2 साइड जाएगा तो माइनस का 5 - 2 3, तो c की वैल्यू आ गई 3। अब d की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में देखेंगे हम 3 इंटू c। अब c की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस d इक्वल टू 13, तो 3 इंटू 3 9 प्लस d इक्वल 13। d को मैं एज इट इज रख रही हूँ और 9 को उस साइड भेज रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 13 - 9 4। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। तो इस प्रकार से हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू सभी की वैल्यू फाइंड कर ली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड u विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स गिवन है x + 3, x + 2y, z - 1, 4u - 6। ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है सेकंड मैट्रिक्स के, जो कि 0 - 7 और 3 और 2u। देखिए जब हमें मैट्रिक्स इक्वल गिवन है तो उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इनको इक्वल रख लेते हैं, एंड x + 3 इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -3, ठीक है, ये x की वैल्यू। सेकंड x + 2y इक्वल है -7 के। अब x की वैल्यू हमें पता है -3 है, प्लस 2 इंटू y इक्वल्स टू -7। अब 2y एज इट इज, -3 को मैं उस साइड ले जाऊंगी तो प्लस का 3 और 3 - 7 करेंगे तो माइनस का 4। तो यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/2 माइनस की 2, तो y हमारा होगा -2। x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब देखिए z की वैल्यू, अब थर्ड एलिमेंट क्या होगा, z - 1 किसके इक्वल होगा 3 के। यहाँ से मैं z की वैल्यू निकाल लूंगी, ये उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 + 1 4, z की वैल्यू क्या आ गई 4। और लास्ट है u वाला, देखिए 4u - 6 इक्वल्स टू 2u के। अब मैं u के कॉन्सोनेंट इक्वल रख एक साइड कर लेती हूँ, 4u - 2u इक्वल हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस का 6, 4 - 2 करेंगे तो 2u इक्वल 6 और u की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 यानी 3। तो ये u की वैल्यू। तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 4 और u की वैल्यू 3। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें क्या दे रखी है, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। पहली मैट्रिक्स x + 10 y² + 2y 0 एंड -4 एलिमेंट्स की, और सेकंड 3x + 4 3 0 और y² - 5y की। हमें पता है अगर मैट्रिक्स इक्वल गिवन है तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो देखिए x + 10 इक्वल होगा 3x + 4 के, और यहाँ से 0 तो 0 का इक्वल दे रखा है इसने। सेकंड है y² + 2y
इक्वल है 3 के। और फिर लास्ट है हमारा -4 इक्वल है y स्क्वायर माइनस 5y की। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। अब x का देखिए इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x 3x माइनस x हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 6। x की वैल्यू क्या आएगी 6/2 3। तो x की वैल्यू 3 है। अब देखिए y की हमारे पास दो इक्वेशन है। एक तो इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है और सेकेंड है y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू -4। अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू भी नहीं है। अगर इसमें x होता तो हम x की वैल्यू पुट करके उसको सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर x तो है ही नहीं इन दोनों इक्वेशन में। क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को ही हम सोल्व करेंगे। y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू -4। अब हम देखेंगे इन दोनों के कांस्टेंट इक्वल है, ये भी 1 है और ये भी 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। 2y प्लस 5y इक्वल हो जाएगा किसके 3 + 4 यानी 7 के इक्वल। 2 + 5y 7y और साइड भी 7। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों इक्वल है, तो हमें क्या करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y एंड z की वैल्यू निकालनी है। तो हमें दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है तो उनके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो देखिए पहला एलिमेंट x + 3 इक्वल होगा किसके 0 के। सेकंड है z + 4 किसके इक्वल होगा 6 के। नेक्स्ट है 2y - 7 इक्वल है 3y - 2 और फिर 4x + 6 इक्वल हो जाएगा 2x के। और a - 1 इक्वल हो है -3 के और 0 इज इक्वल टू 2c + 2। और यहाँ से देखिए b - 3 इक्वल है 2b + 4 के और 3b इक्वल दे रखा है इसने -21 एंड z + 2c इक्वल है 0 के। अब ये हमारे पास इक्वेशंस हैं 9 इक्वेशन। इनको हम सोल्व करके x y z a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए x + 3 तो x क्या हो जाएगा इक्वल टू -3। यहाँ से तो हमारे x की वैल्यू फाइंड होगी। सेकंड देखिए z की वैल्यू, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस का हो जाएगा 6 - 4 यानी 2। तो z की वैल्यू 2 है। फिर देखिए 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2। अब मैं इस y को इस साइड ले जा रही हूँ तो ये हो जाएगा y और ये इक्वल हो जाएगा -2 साइड जाएगा तो +2। तो 2 - 7 क्या हो जाएगा 5 -5 ये y की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए 4x + 6 इक्वल टू 2x। यहाँ से x की वैल्यू ही निकलेगी जो कि हमारी क्या आएगी फिर से -3 आएगी। ये मैंने निकाल ली है। अब a - 1 इक्वल है -3 के। यहाँ से देखिए मैं -1 को उस साइड कर दूं तो क्या आएगा प्लस का 1। तो +1 और -3 दैट इज -2। a की वैल्यू -2। और यहाँ से देखिए 0 इज इक्वल टू 2c + 2। 2c + 2 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए c की वैल्यू होगी हमारी -1। ठीक है, x y और z की वैल्यू a और c की वैल्यू। अब b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। 3b इक्वल्स टू -21। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -21/3 दैट इज -7। तो ये हमारी b की वैल्यू। तो इस प्रकार फाइंड कर लेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। सो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे।